Hello everyone, this is SRJ named as Suraj Singhania, founder of SRJ Group and welcome to our educational channel SRJ Science Hub. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफ्यूज़न एंड द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर की जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो एक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी मैटर की वो क्या थी कि हमने बताया था आपको कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर मैटर बना है वो हमेशा कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। तो उसी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की पार्टिकल्स की ऑलवेज मूविंग करने की रैंडम मोशन में, उसी से उसकी थ्री स्टेट्स निकल कर आती हैं और उसी से एक नया टॉपिक भी निकल कर आता है, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न अपने आप में एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स आपको हमने पहले बताई भी थी लास्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो इनके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिनको हम अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे, तो अब जो डिफरेंट मैटर की स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से कोई भी टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अगर इंटरमिक्सिंग करते हैं आपस में, इनके पार्टिकल्स अगर इंटरमिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को ही डिफ्यूज़न कहा जाता है। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इंटरमिक्सिंग करती हैं अपने पार्टिकल्स के थ्रू, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं, अब जो इनके पार्टिकल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के, या तो लिक्विड सॉलिड हो या सॉलिड गैस हो या सॉलिड लिक्विड हो या सॉलिड गैस हो या गैस लिक्विड हो, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हो, जब वो इंटरमिक्सिंग करेंगे तो अगर हमने उनकी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने अगर इंक्रीज कर दिया तो वो जो हमारे डिफ्यूज़न है उसका रेट भी फास्ट हो जाता है। ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो फास्ट होने लगता है। अब बात कर लेते हैं जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर थी उसकी फर्स्ट स्टेट सॉलिड की, उसके बाद हम डिस्कस कर पाएंगे कि जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कि आखिरकार इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सबसे फास्टली डिफ्यूजन प्रोसेस किसके अंदर होती है, सबसे स्लो प्रोसेस कब किसके अंदर होती है और किन रीजन्स के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। सो द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जिनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, एक फिक्स्ड शेप है। फॉर एग्जांपल ऐसी जितनी भी चीज़ें जिनका अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, उनका जो वॉल्यूम है और जो उनका आकार है, जो उनकी स्ट्रक्चर है वो भी फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हो गई, आपका वुडन ब्लॉक हो गया या आपका मेटल हो गया सॉरी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आपकी फिक्स्ड शेप रखती हैं अपने आप में, अगर आप उन पर फोर्स अप्लाइंग करते हो तो वो उनकी जो शेप है वो या तो चेंज होगी ही नहीं, अगर चेंज होती है तो वो सीधे ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, मान लीजिए एक वुडन स्टिक है, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स अप्लाई करने पर या तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर फोर्स है कि वो ब्रेक ही नहीं हो रही, उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड है, वो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हो रही, या फिर आपने उस पर इतनी फोर्स लगाई कि वो अपने आप में टूट जाती है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिनका फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, वो अपनी शेप को मेंटेन रख पा रही हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें आपकी सॉलिड के अंदर आती हैं। सॉलिड स्टेट आपकी वो स्टेट ऑफ मैटर है जिनके अंदर दो मेन प्रॉपर्टी हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड द फिक्स्ड शेप। अब बात करें इसके पार्टिकल्स की, ये भी आपकी मैटर की स्टेट है तो पार्टिकल्स होंगे। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोजली पास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इतने क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। जब गैप नहीं होता तो वे अपनी ही पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट करते रहते हैं, और जब वाइब्रेट करते रहते हैं तो जब इनमें स्पेस है नहीं, तो उस स्पेस ना होने की वजह से इनकी जो स्टेट है वो अपने आप में सॉलिड स्टेट कहलाती है, क्योंकि इनको आप बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर सकते, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। अब ये जब कंप्रेस नहीं होंगे, प्रेस नहीं होंगे, तो बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, बिल्कुल ठोस बन जाएगा, जिस वजह से इनका नाम सॉलिड स्टेट पड़ा।
तो इसमें जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बात करें इनके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो बिल्कुल आपका बहुत ही क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल पास पास इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच में स्पेस ना होने की वजह से जो इनका मूविंग होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है, जो बिल्कुल पास पास होने की वजह से ऐसा होता है। अब अगर बात करें दूसरी स्टेट ऑफ मैटर की, तो सेकंड जो स्टेट थी वो थी लिक्विड। लिक्विड की जो दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही हैं जो सॉलिड में थी, बस एक डिफरेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी उसकी लिक्विड की है फिक्स्ड वॉल्यूम, कि जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, लेकिन शेप उसकी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो थोड़ा डिफरेंट है सॉलिड के कंपैरिजन में। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्टेंस होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा फ्रीली मूव कर पाते हैं। जब फ्रीली मूव कर पाते हैं तो उनको थोड़ा सा कंप्रेस होते हुए भी देखा जाता है। तो लिक्विड के जो एग्जांपल हो गए, लाइक इज आपका ऑयल हो गया या वाटर हो गया, या फिर आपकी सेमी सॉलिड चीज़ें जैसे कि टूथपेस्ट थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपकी फ्लो कर जाएं तो वो आपकी लिक्विड स्टेट में कहलाती हैं। तो ऑयल का एग्जांपल ले लीजिए, आप वाटर का ले लीजिए, तो इनके अंदर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, उनके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के उनमें थोड़ा सा आपका गैप होता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा मूव फ्रीली कर पाते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड हैं सारे के सारे वो फ्लूइड भी कहलाते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, जिनके अंदर फ्लोइंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो सारे के सारी भी चीज़ें लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाती हैं मैटर की। तो इनकी जो एक मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो सॉलिड से डिफरेंट है, इसकी शेप आपकी फिक्स्ड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर वाटर को ले लें तो वाटर भी आपका, आप उसको जैसे कंटेनर में फिल कर दोगे उसकी वैसी ही शेप हो जाएगी। आप उसको जैसे भी कंटेनर में डाल दोगे उसकी वैसी ही शेप चेंज हो जाएगी। आपने उसको बॉटल में फिल किया तो बॉटल की शेप ले लेगा, किसी बकेट में डाला तो बकेट की शेप ले लेगा, आपने कांच के ग्लास में फिल किया तो उसकी शेप ले लेगा। सो अब जो आपका सबसे लास्ट स्टेट है वो थी आपकी गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं सॉलिड से और लिक्विड से ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा, तो गैसेस स्टेट के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतना लार्ज स्पेस होता है, उस लार्ज स्पेस की वजह से उसकी हाई तो कंप्रेसिबिलिटी होती है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं गैसेस स्टेट के उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रेस करा जा सकता है, क्योंकि उनमें गैपिंग बीच में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उसका ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स्ड शेप है एज कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसकी जो दो प्रॉपर्टी है गैसेस स्टेट की कि नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको बैलून में फिल कर दिया तो बैलून की शेप ले लेगा, और उसमें भी अगर उसको कहीं से भी स्पेस मिल गया, कहीं से भी कोई भी होल उसमें मिल गया, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से लीक करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके किचन में कुछ भी चीज़ें बन रही हैं खाने की, उसमें से भी आपकी जो गैस है या आपके घर में सिलेंडर, तो जो आपके घरों में गैस सिलेंडर है आप उसमें देखोगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो उसमें भी अगर उसको कहीं से भी स्पेस मिला, कहीं से भी लीक होने की इसको स्पेस मिलती है, तो वहाँ से वो लीक होना शुरू कर देता है, वहीं से लीक होना गैसेस स्टेट के अंदर। तो जो आपका जो गैसियस की भी एग्जांपल हैं बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कोई भी गैस ले लीजिए, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आपका एयर हो गया। एयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं बहुत सारी, तो कई सारे एग्जांपल हैं। और इसी में से आपका जो कंसेप्ट था डिफ्यूज़न वो क्रिएट होता है। अब आपने देखा कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर में वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सॉलिड में काफ़ी क्लोजली पास पास वो हमने देखे, लिक्विड में थोड़ा बहुत उनके बीच में गैपिंग है, और गैसियस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर हैं, उनके बीच में बहुत सारा गैपिंग है। तो उसी के बेसिस पे जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो गैसियस के अंदर वेरी फास्ट होती है। सबसे ज़्यादा तेज़ अगर डिफ्यूज़न किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में देखा जाता है तो वो गैसियस स्टेट में देखा जाता है, क्योंकि
उनके बीच में जो आपका डिस्टेंस है, गैपिंग है, वो इतनी ज़्यादा है कि कोई और अगर पार्टिकल मिक्स होता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। वहीं अगर बात करें आपके सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में वो आपका बहुत स्लो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर काफ़ी पास पास आपके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास होने की वजह से उनमें जो प्रोसेस है डिफ्यूज़न की वो काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलती है। तो ये जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है इसको अगर देखा जाए तो सॉलिड में वेरी स्लो, लिक्विड में थोड़ा सा आपका फास्ट मिलेगी और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज़्यादा फास्ट मिलती है। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।